सोचिए, दुनिया ने चांद पर इंसानों को भेज दिया, दुनिया ने महासागरों के तल की खोज कर ली, दुनिया ने उड़ने वाली कारों का सपना तक देख लिया, पर एक चीज है जो आज तक नहीं दोहराया गया और वो है टाइटैनिक। 1912 से लगभग 110 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन दुनिया ने आज तक कोई सा दोबारा टाइटैनिक जैसा जहाज नहीं बना पाया। आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ पैसा और तकनीक का मामला है, या फिर कोई ऐसा डर, कोई नियम या कोई ऐसा सच जिस पर दुनिया बात ही नहीं करना चाहती? आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर टाइटैनिक को दोबारा क्यों नहीं बनाया जा सका और शायद नहीं बनाया जा सकेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 110 साल पहले 1912 में। टाइटैनिक उस समय के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे मजबूत जहाज। लोगों का कहना था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज ही नहीं था, वो था मानव अहंकार, तकनीक और शान शौकत का एक प्रतीक। उस वक्त का सबसे महंगा इंजन, सबसे मजबूत स्टील, सबसे शानदार इंजीनियरिंग और सबसे अमीर लोग, सब कुछ था टाइटैनिक पर। लेकिन 15 अप्रैल 1912 में ठंडे अटलांटिक महासागर में वो डूब गया। हजारों लोगों की जान गई, पूरी दुनिया हिल गई और तभी से बदलाव हुआ समुद्री सुरक्षा की पूरी नियम कानून में। टाइटैनिक के डूबने के बाद में पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पर कानून बनाए गए, जिन्हें कहते हैं सोलस, सेफ्टी ऑफ लाइफ एक्ट सीए। ये कानून इतने सख्त थे कि टाइटैनिक जैसा जहाज बनाना लगभग असंभव हो गया था। जिसमें पहला है लाइफ बोट नियम। टाइटैनिक में लगभग 2200 लोग के आसपास सवार थे, लेकिन उस जहाज पर सिर्फ 1178 लोगों के लिए ही लाइफ बोट की सुरक्षा का इंतजाम था। इसीलिए जहाज में जितने लोग सफर कर सकते हैं उससे भी 25% ज्यादा लोगों के हिसाब से लाइफ बोट रखने का सख्त नियम बनाया गया। अगर आज टाइटैनिक जैसा जहाज बनाया भी जाए तो उसकी साफ क्लासिक लुक खराब हो जाएगी, क्योंकि डेक के ऊपर लगभग पहले से 3 गुना ज्यादा लाइफ बोट लगानी पड़ेगी, जिससे उसकी जो ओरिजिनल लुक है वो कभी नहीं आएगी। दूसरा नियम बोलता है डबल हल स्ट्रक्चर। अब के नियमों के हिसाब से जहाजों में डबल हल होना चाहिए। टाइटैनिक में सिंगल हल था। अगर टाइटैनिक को डबल हल के साथ बनाया भी जाए तो उसका वजन, उसकी डिजाइन, उसकी स्थिरता सब कुछ चेंज हो जाएगी और वो टाइटैनिक जैसा दिखेगा ही नहीं। और तीसरा है फायर प्रूफ मटेरियल रूल। टाइटैनिक के इंटीरियर में ज्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल हुआ था, जो आज के समय में 100% इलीगल है। अब यात्रियों के जहाजों के लिए फायर रेजिस्टेंट मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब टाइटैनिक जैसा रॉयल लकड़ी जैसा इंटीरियर अब दोबारा बन ही नहीं सकता। और चौथा नियम है नेविगेशन एंड रडार सिस्टम। टाइटैनिक में ना ही रडार था, ना ही सोनार और ना ही था आइसबर्ग डिटेक्शन सिस्टम। और आज के नियम ये कहते हैं कि हर जहाज में एडवांस नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए ही चाहिए। और ये चीजें टाइटैनिक के वाइब को पूरी तरीके से बदल देता है। और 5वें नियम के तहत टाइटैनिक में 29 बॉयलर्स थे जो लगातार कोयलों को जलाते रहते थे, पर आज के समय में ये सब कुछ इलीगल है। अब के जहाजों में क्लीन फ्यूल, इमिशन कंट्रोल सिस्टम और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जरूरी है। मतलब जहाज को पर्यावरण के मुताबिक बनाना होगा और टाइटैनिक का पूरा लुक गायब हो जाएगा। ये सारे नियमों के आने के बाद में जो नतीजा निकलता है वो कुछ इस प्रकार रहता है कि अगर आप टाइटैनिक को बनाना भी चाहे तो उसकी डिजाइन, उसकी ऊंचाई, उसका वजन, उसकी हाइट सब कुछ परिवर्तित हो जाएगी और वो टाइटैनिक जैसा दिखने वाला जहाज भी नहीं रहेगा। मतलब पूरी तरीके से चेंज ही हो जाएगा, सिर्फ नाम ही रहेगा टाइटैनिक। वो आती है उसकी कॉस्ट मैनेजमेंट को लेकर। उस समय के हिसाब से 1912 के समय में यह टाइटैनिक जहाज 7.5 मिलियन डॉलर में कंप्लीट हुआ था। लेकिन अगर इसे हम आज की स्थिति के हिसाब से अगर बनाना भी चाहे तो वो जाएगा लगभग 1.5 से 2 बिलियन डॉलर के आसपास। यानी ये रकम 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि नई सुरक्षा तकनीकें, उन्नत नेविगेशन, पर्यावरण नियम, महंगे मटेरियल सिस्टम, इंजन, स्टील, आधुनिक सिस्टम, ये सभी इसकी इतनी लागत को बढ़ाते हैं। टाइटैनिक जैसे सुपर लग्जरी जहाजों का मैनेजमेंट कॉस्ट ही लगभग हर साल 200 से 300 करोड़ रुपए आ जाती है। और किसी कंपनी का यह पैसा वसूल होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं। टाइटैनिक 2 का जो इंश्योरेंस है
वो इतना महंगा होगा कि शायद कोई कंपनी इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहे। क्यों? क्योंकि टाइटैनिक नाम का शब्द ही अपने साथ में लेके आता है रिस्क फैक्टर। यही वो चीज है जो इन्वेस्टर को पीछे कर देती है। मार्केट सर्वे में पाया गया है कि लोग टाइटैनिक की कहानियों को सुनना पसंद करते हैं, लेकिन उसी के जैसी कोई दूसरे जहाजों में चढ़ने से पहले वो डरते हैं। ट्रैवल एजेंसीज भी इनमें इन्वेस्ट नहीं करती। टाइटैनिक नाम लग्जरी नहीं, ट्रेजेडी याद दिलाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 2012 में फिलिप पल्मर नाम के एक ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर ने टाइटैनिक 2 बनाने का ऐलान किया था। इसका डिजाइन भी तैयार था, 3D मॉडल भी बन चुका था। टाइटैनिक जैसा ही बाहरी लुक और मॉडर्न सिस्टम, पूरी दुनिया में ये खबर फैल रही थी। 2030 में इसे लॉन्च करने की बात भी कही गई, लेकिन ये प्रोजेक्ट रुक गया। आखिर क्यों? निवेश की कमी, कई कड़े कानून बन जाने की वजह से इसके निवेश में बढ़ोतरी होना, सुरक्षा नियम पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाना, इंश्योरेंस और अप्रूवल्स न मिलना, और सबसे बड़ा टाइटैनिक नाम से जुड़ी हुई बेड पब्लिसिटी। इस प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं, लेकिन ये आज भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। यही दुनिया के लिए एक संकेत था कि टाइटैनिक 2 को बनाना लगभग असंभव है। एक और सच है, आज के मॉडर्न क्रूज शिप्स टाइटैनिक से बड़े, सुरक्षित, मजबूत, मेडिकल फैसिलिटी वाले, रडार, सोनार सब कुछ लगे हैं। टाइटैनिक अब एक इतिहास है। आज कोई सी भी कंपनी उस डिजाइन के किसी भी शिप्स पर इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो शिप एक आउटडेटेड हो चुकी है। आज लोग जहाज में वाईफाई, इंटरनेट, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल सब कुछ देखते हैं। टाइटैनिक 1912 में एक शानदार जहाज था, लेकिन यही जहाज 2025 में नहीं। टाइटैनिक सिर्फ इतिहास में था, वर्तमान में नहीं, और लगभग भविष्य में भी कभी नहीं। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो दोबारा नहीं लिखी जाती। कुछ डिजाइन सिर्फ एक बार बनते हैं, जैसे कि टाइटैनिक। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और दूसरा वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और एक सवाल आपसे है कि अगर आपको टाइटैनिक 2 में सफ़र करने का मौका मिले तो क्या आप सफ़र करना पसंद करेंगे? कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।